लास्ट ईयर से मैं अक्टूबर मंथ से जो है ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। 1 महीने के बाद ही वो बैटरी भी खराब हो गई थी। तीसरी बैटरी है ये। अब नई बैटरी जब मैंने लगवाई ना, अभी 1 महीने पहले ही नई बैटरी लगाई है उन्होंने। सीट बेल्ट होता है ना, उसकी वार्निंग लाइट जो है कंटिन्यू ब्लिंक कर रही थी। ये बूट वगैरह जो है ना ओपन नहीं हो रहे थे। ये जो है ना गाड़ी यहाँ से सेंटर लॉकिंग काम नहीं कर रही थी, तो कंपनी में जो है उन्होंने सर्विस चार्ज लिया 850 रुपये। यहाँ पर जो है फ्यूज बॉक्स होता है, इसका इशू हो गया था। गाड़ी लंबा सेल्फ लेके स्टार्ट होती है। स्टार्ट करके दिखाता हूँ किस तरह का जो है ये सेल्फ लेती है। आरपीएम मीटर देखिएगा और आवाज सुनिएगा। तो ये जो गाड़ी है दोस्तों स्मार्ट हाइब्रिड के साथ में आप देख पा रहे होंगे। हो सकता है कि इंजेक्टर का भी इशू हो सकता है। चेक किया था तो करंट वगैरह कहीं तो लीक नहीं हो रहा था। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त क्रिश। दोस्तों मेरी जो ब्रेजा है ना, इसमें एक प्रॉब्लम मैं काफ़ी दिनों से फेस कर रहा हूं। लास्ट ईयर से मैं अक्टूबर मंथ से जो है ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं। एक्चुअली हो क्या रहा है दोस्तों, मेरी गाड़ी की आपको पता होगा अक्टूबर में मैंने बैटरी चेंज कराई थी। 2.5 साल से ज़्यादा समय हो गया था उस समय, और अभी गाड़ी को 3 साल से ज़्यादा समय हो गया है। तो बैटरी चेंज कराने के बाद 1 महीने के बाद ही वो बैटरी भी ख़राब हो गई थी। और वो बैटरी बिल्कुल नई थी। आपको पता होगा मैंने वीडियो बनाया था, एसएफ की बैटरी डलवाई थी जो कि एक्साइड कंपनी की ही होती है। तो वो बैटरी वारंटी में जो है दोस्तों चेंज करके दे दी मेरे को। अब वो जो बैटरी थी दोस्तों एक्चुअली ख़राब नहीं थी, मुझे चार्ज करके दी गई थी। तो चार्ज करके दी गई तो जनवरी तक वो अच्छे से चल गई थी। उसके बाद दोस्तों फिर से ये इशू आया कि बैटरी फिर से जो है वीक हो गई। अब मैंने सोचा दोस्तों सर्दी का टाइम तो जो बैटरी है वो डाउन हो जाती है, कभी कभी गाड़ी चलती नहीं थी। ठीक है, तो फिर से जो है मैं जो डीलर था बैटरी का जिससे हमने बैटरी खरीदी थी, तो वहाँ लेके गए तो उन्होंने बोला ठीक है हम चेंज करके दे दें। तो उन्होंने चेंज करके दे दी बैटरी, मेरे को नई बैटरी लगा के दे दी। अब नई बैटरी जब मैंने लगवाई ना, अभी 1 महीने पहले ही नई बैटरी लगाई, उन्होंने जो है पहले चार्ज करके दी, फिर जो है नई बैटरी दे दी। उन्होंने कहा कि हम चेंज करके दे देते हैं। अब गाड़ी 1 महीने से बढ़िया चल रही थी, लेकिन फिर से जो है बैटरी डाउन होने लगी है इसकी। पता नहीं करंट लीक हो रहा है, क्या हो रहा है। और अभी बीच में क्या हुआ दोस्तों, इसका जो सीट बेल्ट होता है ना, उसकी वार्निंग लाइट जो है कंटिन्यू ब्लिंक कर रही थी ये वाली, और बीप भी आवाज कर रही थी। साथ में गाड़ी के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जैसे बूट वगैरह जो है ना ओपन नहीं हो रहे थे। ये जो है ना गाड़ी यहाँ से सेंटर लॉकिंग काम नहीं कर रही थी। तो इस तरह का इशू आ गया था। गाड़ी करीब 600-700 किलोमीटर चली थी। जब मैंने माइलेज टेस्ट किया था ना, उस दौरान ये इशू आया था। तो फिर मैं कंपनी लेके गया था, तो कंपनी में जो है उन्होंने सर्विस चार्ज लिया 850 रुपये, और तुरंत ही जो है वो बिल्कुल ठीक कर दी। बोले कि कोई फ्यूज का इशू हो गया था, यहाँ पर जो है फ्यूज बॉक्स होता है इसका इशू हो गया था। तो उस टाइम पे 10-15 मिनट में ही गाड़ी ठीक हो गई थी। लेकिन बैटरी का जो इशू है ना दोस्तों, ये मैं कंटिन्यू लास्ट ईयर से अक्टूबर से फेस कर रहा हूँ। अब गाड़ी 2 दिन अगर मैं खड़े रख देता हूँ दोस्तों तो बैटरी डाउन हो जाती है। गाड़ी लंबा सेल्फ लेके स्टार्ट होती है, और अगर मैंने 3-4 दिन गाड़ी रख दी ना, तो मुझे लगता है कि गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। तो आज दूसरा दिन है, तो मैं गाड़ी आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ किस तरह का जो है ये सेल्फ लेती है। तो मैंने यहाँ पर जो है इग्निशन ऑन कर रखा है। अब आप देखिएगा, यहाँ पर आरपीएम मीटर देखिएगा और आवाज सुनिएगा। देखिए इस तरह का लंबा सेल्फ लिया इसने, और फिर जाके जो है ये स्टार्ट हुई है। स्टार्ट तो हो गई है, लेकिन लंबा सेल्फ ले रही है ये। तो ये दिक्कत मेरी गाड़ी में मैं फेस कर रहा हूँ। और पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। मुझे लगता है कि जो मेरी गाड़ी के साथ में बैटरी आई थी ना, वो ख़राब नहीं थी। एक्चुअली बैटरी जो है डिस्चार्ज हो जा रही थी, इसी वजह से ये इशू आ रहा था। अब नई बैटरी होने के बावजूद भी जो है ये प्रॉब्लम कर रही है। फिर से तीसरी बैटरी है ये। कंपनी की एक बैटरी थी, हमने नई लगवाई वो बैटरी, उसके बाद ये तीसरी बैटरी लगाई है, तो भी जो है ये प्रॉब्लम आ रही है। अब मैंने कंपनी के एक मैकेनिक से चेक कराया, तो उसने चेक किया करंट वगैरह लीक तो नहीं हो रहा। तो करंट वगैरह कहीं से लीक नहीं हो रहा। और मैं आपको बता दूं, ये जो गाड़ी है दोस्तों स्मार्ट हाइब्रिड के साथ में आप देख पा रहे होंगे। तो अभी जो है दोस्तों मैं 3-4 दिन इस गाड़ी को रखे रहने दूंगा। उसके बाद जो कंपनी का एक मैकेनिक है जिसको मैं जानता हूँ, तो उसने बोला मैं घर आकर ही जो है गाड़ी को स्टार्ट करके देखूंगा। तो अभी जो है दोस्तों देखिए, गाड़ी स्टार्ट होने के बाद जो है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। अब उसने कहा कि हो सकता है कि इंजेक्टर का भी इशू हो सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इंजेक्टर का इशू है। अगर इंजेक्टर का इशू होता तो बैटरी डाउन नहीं होती। तो मुझे लगता तो नहीं है कि इंजेक्टर का इशू होगा इस गाड़ी में, क्योंकि गाड़ी चलती रहती है, इंजेक्टर का इशू इस तरह से आता नहीं है। तो बैटरी का ही इशू है। और देखेंगे 3-4 दिन गाड़ी को खड़ा करके कि गाड़ी स्टार्ट होती है कि नहीं होती है। ठीक है, तो अगला अपडेट मैं आपको दूंगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। हालांकि उस मैकेनिक ने चेक किया था तो करंट वगैरह कहीं तो लीक नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी जो है बैटरी डाउन हो रही है। तो ये एक प्रॉब्लम थी जो कि मैं काफ़ी दिनों से फेस कर रहा हूँ। हालांकि ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों, बैटरी जब चार्ज होती है ना तो 1-2 महीने तक नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे जो है बैटरी डिस्चार्ज होना स्टार्ट कर देती है। फिर जो है गाड़ी लंबा सेल्फ लेके स्टार्ट होती है। ये दिक्कत आ रही है।
तो अगले वीडियो में आपको अपडेट करूंगा, बताऊंगा कि क्या एक्चुअल में इशू है और गाड़ी स्टार्ट हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। तो अगर आपके पास भी दोस्तों इस तरह का कोई इशू आ रहा है गाड़ी में, ब्रेजा में या फिर कोई और गाड़ी में मारुति के, तो मुझे कमेंट करके ही बताइएगा। थैंक यू।